मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में डोंगरगढ़ में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा की गई। 4 जुलाई 2022 तक भूइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजनांदगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात का आयोजन कब किया गया? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए यानी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने के लिए आपको ऐसे सवालों के जवाब भी आने चाहिए। उम्मीदवार थोड़े हैरान और परेशान हैं। कई प्रश्न हैं जो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से हैं और इसमें सुधार नहीं हो रहा है। जैसे कि एक प्रश्न था मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेकर, जिसमें कि कई जिलों में वो सैकड़ों यात्रा किए हैं और उसमें एक राजनांदगांव जिले के यात्रा के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें एक डेट पूछा गया है। अब वो पर्टिकुलर डेट हर किसी को याद नहीं हो सकता और हम परीक्षार्थी हैं, हम तो आधे नंबर से चूक जाते हैं जिसके कारण हमें फिर 1 साल वेट करना पड़ता है, जो हम सब के लिए नुकसानदायक है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वो यात्रा कर रहे थे, उसमें प्रथम स्थान कहाँ से शुरू हुआ था, किस विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ था, ये एक वाजिब क्वेश्चन बनता है। लेकिन उन्होंने यदि कई यात्राएं की हैं, जैसे जानते हैं 4 मई से वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पूरे आज हम देख रहे हैं फरवरी है, तो इतने समय तक यात्राओं का कहाँ कहाँ उन्होंने किस डेट पे यात्रा किया है, ये कोई भी दिमाग में अपने नहीं रख सकता है। शुरू की यात्रा कहाँ से शुरू की है कोई भी बताया जा सकता है, या अंत कहाँ होगी ये बताया जा सकता है, लेकिन हम बीच की यात्रा 200 यात्रा संभावित ये नहीं है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज होगा। बीजेपी सवालों पर सवाल पूछ रही है, कह रही है ये परीक्षा स्तरहीन हो गई है। कांग्रेस कह रही है छात्रों को ऐसी जानकारी होनी ही चाहिए। सीधा 200 सालों का अंतर पीएससी के विकल्पों में है। प्रश्न क्रमांक 66 में देखेंगे कि ब्रिटिश कैप्टन सैंडीज ने कौन सी ताहूदारियों का निर्माण किया। इसमें लोरमी और तरेंगा जो सही विकल्प हैं वो किसी विकल्प में दिखाई ही नहीं देते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 में पूछा गया कि राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कौन सी तारीख को संपन्न हुआ। इस तरह के आत्ममुग्धता और अप्रासंगिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न है। देश के अन्य प्रदेशों के पीएससी यूपीएससी की स्टैंडर्ड को मैच करके अपनी क्वालिटी और पारदर्शिता में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्तरहीनता और भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के माता पिता और बच्चे जो अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। पीएससी एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने नियम कायदे कानून अपने प्रश्न खुद तय करती है और खुद ही उनको छात्रों के बीच में भेजती है। इसमें राज्य सरकार का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, तो इस पर राज्य सरकार पर आरोप लगाना बहुत ही निरर्थक है। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, पीएससी जैसी संस्था के माध्यम से मतलब डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे पदों में जाना चाहते हैं, तो राज्य में हो रही जानकारियों के बारे में आप अगर जानकारी नहीं रखेंगे, योजनाओं के बारे में, मुख्यमंत्री इतनी बड़ी योजना अगर भेंट मुलाकात चला रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है ये भी बड़ा हास्यास्पद है इस पे एक पूर्व कलेक्टर का सवाल करना। तो हम छत्तीसगढ़ में अमेरिका का सवाल तो करेंगे नहीं। बहरहाल राज्य लोक सेवा आयोग ने 210 पदों के लिए राज्य के 28 जिलों में परीक्षा आयोजित की है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1,82,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। जरा सोचिए, किसी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर चयनित होने का सपना संजोए बैठे विद्यार्थी को ये याद रखना पड़े कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने फला दौरा किस दिन किया था। जब उसकी परीक्षा पर ये आरोप लगने लगे कि वो किताबी कम सियासी ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे सवालों पर तो सवाल उठेंगे ही। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।